ठीक है। आप देखिए, आपकी बात आमिर साहब बहुत अच्छी लगी मुझे कि अगर मोहतरमा फातिमा जना कामयाब हो जाती हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान कभी ना टूटता और हिंदुस्तान की पाकिस्तान को दो लख्त करने की जो साजिश है वो कभी कामयाब ना हो नहीं हो सकती। ठीक है। क्योंकि मोहतरमा फातिमा जना पाकिस्तान के दोनों हिस्सों की, जिनके दरमियान 1000 मील से ज्यादा फासला था, एक ऐसी कड़ी थी, यूनिफाइड लीडर थी। और आप देखें पूरी कौम ने उनके हाथ पे बैत की थी। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उस जमाने में मौलाना मौदूदी से पूछा गया कि क्या औरत की जो सरबराही है जिसको आपने कबूल किया जायज है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा कि मोहतरमा फातिमा जनाब में इसके अलावा कोई कमजोरी या बुराई नहीं है कि वो औरत हैं, और जनरल अयूब खान में और कोई अच्छाई नहीं है कि वो मर्द हैं। यानी कितना आला अंदाज के अंदर उन्होंने इस चीज को बताया, बात कही, खूबसूरत बात कही। और आप देखें पूरी कौम इकट्ठी थी मोहतरमा फातिमा जना की सरबराही में पाकिस्तान को जमहूरियत की राह पर गामजन करने के लिए, पाकिस्तान को तमीर और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। और कौम को पता होना चाहिए कि मोहतरमा फातिमा जना किसी सियासत में आने के लिए तैयार नहीं थी। वो बिल्कुल एक न्यूट्रल साइड पर थी, क्योंकि वो मां के दर्जे पर फाइज थी। तो पूरी कौम की मुतफिका रिक्वेस्ट के नतीजे में उन्होंने कबूल किया कि वो इस अयूब खान की आमरीयत को चैलेंज करेंगी। और फिर हमने पढ़ा है और उस वक्त कौम ने देखा कि पूरी कौम ने बिलमूम और बंगालियों ने बिलखसूस किस तरह मोहतरमा फातिमा जना को हाथों हाथ लिया। और ये तारीख का एक बड़ा अजीब वाकया है कि मोहतरमा फातिमा जना की इलेक्शन कैंपेन का जो चीफ था वो शेख मुजीबुर रहमान था। और वो मोहतरमा फातिमा जना के जलसों में उनके कदमों में बैठा करता था शेख मुजीबुर रहमान, जिसको हमने बाद में अगरतला साजिश केस में फंसाया और फिर उसको अलहदगी का सिंबल बना के पेश किया। तो वो पूरी मोहतरमा फातिमा जना की, ये तो आप एक लंबा चैप्टर खोल देंगे। इलेक्शन कैंपेन में वो मोहतरमा फातिमा जना के कदमों में बैठा करता था। ये कितना बड़ा एक तारीख का। जी, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शायद अपने सारे लीडरान से ऐसा ही करते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, कितनी बड़ी डेटरेंस उसने क्रिएट की कि हमारी आंखों में को आंखें डाल कर नहीं देख सकते। एक डेटरेंस है ना, और डेफिनेटली वो हमारी जोग्राफियाई हदूद की तहफ़्फ़ुज़ भी कोई शक, लेकिन हम उसके साथ क्या सलूक किया वही अब आपके सामने ही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये हमारा कल्चर है कि हम अपने लीडरान की कदर नहीं करते। हमारा मोहसिन कुशी का ये जो कल्चर है, इसी ने सकूते डाका का सानहा हमें दिखाया। ये इसी मोहसिन कशी का कल्चर है कि आज हम भिखारियों की कौम बने हुए हैं। ये इसी मोहसिन कशी का कल्चर है जिसने पाकिस्तान को सियासी तौर पे, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे, पाकिस्तान को मुआशरती तौर पे क्रिपल करके रखा हुआ है। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जो हैं वो मोदी को बतौर वजीर आजम हिंदुस्तान हाथों हाथ लेते हैं। और उनके इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 600 अरब डॉलर के हैं, और पाकिस्तान जो है वो 2, 3 से 4 अरब डॉलर हो जाए तो हम खुशियां मनाते हैं कि 4 अरब डॉलर हो गए, 50 करोड़ डॉलर का आज इजाफा हो गया, हेडलाइंस लगती हैं। और हिंदुस्तान आज कहां पर खड़ा है? तो ये उसी मोहसिन कश कल्चर का नतीजा है कि पाकिस्तान आज आबो गिल के दरमियान है। हम अपने प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। सैलाब की सूरत हाल है, NDMA ने बता दिया है कि सैलाब आ रहा है।
होशियार हो जाओ, जागते रहना, मेरे ते ना रहना, सलाब आ रहा जे। तो ये ठीक है। और ऊपर से इतना आज आई है कि हिंदुस्तान ने 1,80,000 क्यूसिक पानी जो है वो रावी में ड्रेन कर दिया है। सर, अगर आप मेरी तरफ आ रहे हैं तो लेट मी गिव यू सम रिप्लाई। मैं ख्वाजा साहब की तरह इतना माहिर इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन जब मुझे रूडा के बारे में पहली प्रेजेंटेशन मैंने देखी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो मेरा जिसके बारे में इमरान खान की हुकूमत बहुत मैंने प्रोपेगेंडा करती है कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, आई एम अ प्लानर, आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने देख के आई जस्ट स्माइल्ड। मैं कहा ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। रूडा यानी ये हाँ, अच्छा, मैं एक आपकी बात की सपोर्ट में ऐड कर दूं कि ये जो रूडा का प्रोजेक्ट है ख्वाजा साहब, ये शहबाज शरीफ के दौर में इसको कंसीव किया गया था, इस पर काम हुआ, 2-2.5 साल काम हुआ, और जब फाइनल स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब को पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि ये काबिल अमल नहीं है, उन्होंने उसको डंप कर दिया। इमरान खान साहब की हुकूमत के पास क्योंकि कोई मंसूबा था ही नहीं, तो उनको कहा गया कि यार ऐ फाइल करो। ये तो अब वो एक पॉलिटिसाइज हो जाएगा, लेकिन हम इसको देखें। एक जब आपने रावी का पानी इंडिया को दिया तो इंडिया ने वहां पे एक नहर बनाई जिसका नाम है इंदिरा नहर। वो नहर जो निकल के दिल्ली से राजस्थान तक जाती है और पूरे राजस्थान को सैराब किया उन्होंने, सहरा को उन्होंने बात किया, और वो रावी का पानी था, हमारे रावी का पानी था। रावी जिसे हम रावी कहते हैं वो रवि कहते हैं। रवि, ओके। अच्छा, अब तो वो नाला बन चुका है, गंदा नाला जी। और जब मुझसे ये जिक्र किया गया तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि रूडा इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू अपलिफ्ट इट एट लीस्ट फॉर 9 फीट ऊपर, यानी आप इसके एजेस बना के उन एजेस को 9 फीट तक अपलिफ्ट करेंगे तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज आप कहते हैं यहाँ के 35 मिलियन की पॉपुलेशन हम बनाएंगे, 35 मिलियन की पॉपुलेशन, इट वाज सपोज टू बी कि यानी कि 3.5 करोड़ की आबादी वहां पर बसाएंगे। ये बात टेक्निकल पॉसिबल नहीं है। आपके साथ इंडिया ऐसा करेगा ही करेगा। अब देखिए, तो ये जैसे उसने छोड़ दिया, लेकिन सर ऑन द अदर हैंड, अब फिर मैं बात करूंगा, ख्वाजा साहब चूंकि इंजीनियर हैं, ख्वाजा साहब तो तारीफ करेंगे क्योंकि इमरान खान ने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना जी। हम लोग 10 बिलियन 12 बिलियन डॉलर का पानी, एक कैलकुलेशन है, एनुअल कैलकुलेशन है, जो पानी हम समुद्र में ड्रेन करते हैं, ये बात पूरी दुनिया में इसको स्टोरेज किया जाता है, कारेज बनते हैं, छोटे डैम्स बनते हैं, आपके ऐसे एरियाज बनते हैं जो कल्टीवेशन के लिए सोर्स बनते हैं। आप उसको मुख्तलिफ तरीके से स्टोर करते हैं। इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमने वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट में कोई काम नहीं किया। जितना भी जो कुछ भी अब आपके सामने है, किसी हुकूमत ने भी नहीं किया। यानी छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए थे, जैसे उन्होंने बात की, वो बात बिल्कुल सही की है, ताकि पानी रिजर्वायर होता और हम लोकल कल्टीवेशन मतलब। इंजीनियर ख्वाजा अब्दुल वहीद साहब, जनाब आमिर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया वेलकम कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और अपने ख्यालात आलिया से हमारे नाजरीन को आपने मुस्तफीद फरमाया। हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। ये गुफ्तगू हम आपके लिए करते हैं, फैसला आपने करना है कि हमारी गुफ्तगू कैसी रही। हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।